क्योंकि कलयुग के लोग ज़्यादा तो बैठ नहीं पाते, कुछ ज़्यादा धर्म पुण्य भी नहीं कर पाते। कुछ सहज साधन हो जिससे सब तर जाएं, सबका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि संसार में व्यक्ति का एक ही भय सबसे बड़ा है, जो कि आपको पता लग गया होगा अच्छी तरह से। 2018 और 19 में कोरोना के काल में हर व्यक्ति को केवल एक ही सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का। हम मर न जाएं। कितना भारी कहर। ये एहसास तो तय हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे भूल जाएंगे लोग, भूल गए होंगे कि आपदा न जाने कब कहां आ जाए। ये मृत्यु का भय हर व्यक्ति को सताता है कि काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल के भय से अगर मुक्ति चाहते हैं तो भागवत की शरण में जाइए। भागवत आपको काल के भय से मुक्त करती है, आपको स्वतंत्र बनाती है, आपके भय को, भय के आक्रांत को दूर करती है। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत केवल 4 अक्षर से मिलकर के बना। भा, गा, वा और ता। भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, और वा का अर्थ होता है वैराग्य, और ता का अर्थ होता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जिसमें समन्वय हो वही भागवत है। जो आपको भक्ति भी कराए, भक्ति भी सिखाए, और आपको ज्ञान प्रदान करे, आपको वैराग्य प्रदान करे, आपके जीवन में त्याग ला दे, आपकी चिंता फिक्र को मिटा दे, वही तो भागवत है। जिसके जीवन में चिंता है वो कुछ नहीं कर सकता, जिसके जीवन में भारी कष्ट है वो क्या करेगा? जिसके जीवन में भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है, ज्ञान है, वही परिपक्व है, वह पका हुआ फल है, वह रसदार फल है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मन में ऐसा भाव लाइए। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आपने बड़ा प्रश्न अच्छा किया है, जो जगत के भले के लिए है, जगत का कल्याण करने के लिए है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, मैं जिस कथा को आपको सुनाऊंगा वह कथा बहुत दुर्लभ है, जो देवताओं को भी नसीब नहीं है। सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों से कहा कि सुनो, कि जिस समय आदरणीय पूज्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा को श्रवण करवा रहे थे, उसी समय देवताओं को पता लग गया। तो देवताओं के पास है क्या? देवताओं के पास में तो वो अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला। वो अमृत का कलश लेकर के आ गए और आकर के पूज्य सुखदेव से कहा कि इस कथा को हमें पान करा दीजिए, और जो देवताओं का जो हमारा स्वर्ग का जो अमृत है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अभिमान में आकर के कहा और बदले की भावना लेकर के कहा कि हम आपसे कोई ऐसे थोड़ी ले रहे हैं, हम आपको बदले में अपना
स्वर्ग का वो अमृत प्रदान कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन ये बात पूज्य सुखदेव को अच्छी नहीं लगी। पूज्य सुखदेव ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कथा के लिए आप बदले की भावना, और अपना तो भला चाहते हैं लेकिन दूसरों का नहीं। आपके स्वर्ग की अमृत की जो क्षमता है वो इतनी है कि इसको पीने के बाद भी व्यक्ति का संसार में पुनर्जन्म होगा, लेकिन मेरे इस कथामृत को पीने के बाद संसार में जन्म लेकर के पुनः नहीं आएगा, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। क्या करना है जी करके? क्या करना है दोबारा मनुष्य जन्म लेकर के? क्यों आए जी? भागवत हमारे सदा सदा के लिए बार बार उस जन्म मरण को सदा के लिए मिटा देती है। कभी एकांत में अगर आप लोग मूड में हो ना, तब कभी सोचना कि वास्तविक हम हैं क्या? हम इतना ही है ना, जन्म लिया, माता पिता बन गए, पढ़ लग गए, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, मर गए, और क्या जीवन है? इतना सा जीवन है ना, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। मैं एक भगवान का दूत हूं। वो परमात्मा को एक अंश जो है हमारे इस शरीर में अंदर विद्यमान है, जिसकी शक्ति से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और चल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, वह है परमात्मा का अंश, जिसका नाम है आत्मा। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस जीव को मृतक घोषित कर दिया जाता है। ले चल ले चल, ले चलो ले चलो ले चलो, देर मत करो, चलो चलो चलो, घर से निकालो। जब तक परमात्मा का जो अंश हमारे शरीर में था तब तक तो सब कुछ था, तब तक अपने थे, अपना बेटा था, पत्नी थी, माँ थी, पिता था, रिश्तेदार थे, सारे संबंध थे, सब अटैचमेंट था। जब वो दिव्य आत्मा शरीर से निकल गई तो वही शरीर अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, न तुम्हारे सगे संबंधी रहे, ये रिश्ते, ये नाते, ये परिवार सब छूट गए। जिस परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, शरीर में वो शक्ति दी है, अच्छा बताइए, आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में इंजन ना हो तो किस काम की? धक्का मार लोगे तो कितना मारोगे, हैं? नहीं चला पाओगे। जैसे उस गाड़ी का आत्मा इंजन है, इंजन से वो चल पाएगा, वैसे ही शरीर रूपी गाड़ी का भी इंजन आत्मा है जो सब कुछ चलाती है। सच तो संसार में यही है। पूज्य आदरणीय सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं जाओ, भाग जाओ यहां से,
अरे कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और कहाँ मेरी ये कथा अमृत, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। अगर तुम भक्त बनकर के आते, श्रद्धावान बनकर के आते, तो मैं विचार भी करता। तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो, तुम तो ठगिया हो। व्यापारी जब काम करता है, किसी से बात करता है, तो अपने मार्जिन की पहले सोचता है कि मुझे मार्जिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुम व्यापारी का रूप लेकर के आए हो, जाओ चले जाओ यहां से। कि अभक्तास्ता से विज्ञाय नाददो सा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तुम भक्त नहीं हो, तुम अभक्त हो, इसलिए चले जाओ यहां से। ये श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलती। अगर उनके मन में भाव होता, सहजता होती, श्रद्धा होती, भक्ति का भाव होता, तो हो सकता है मिल भी जाता। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।